अर्पितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते प्राप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। ओके, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, काफी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो पहले हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ भगवत गीता में कि व्हाट इज भगवत गीता, क्या है ये। तो फिर हमने देखा इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस क्या है कि to deliver mankind from ignorance and to revive the eternal relationship of love between each soul। हाँ, तो क्या है रिवाइव द इटर्नल रिलेशनशिप। तो संबंध ज्ञान के बारे में भी पता चल रहा है हमें, रिवाइव कैसे होगा संबंध ज्ञान, और फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। फिर वाई शुड वन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें क्यों समझना है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्यों ह्यूमन फॉर्म जो है वेरी स्पेशल है, क्यों, क्योंकि आहार निद्रा भय च सामान्यम एतम पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्माहीन पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सबको ही करता है, तो डिफरेंट क्या है। तो इसको हमने देखा था। तो ये आप देख रहे हैं कि पशु भी खा रहा है, आदमी भी खा रहा है, दोनों को ही सोता है, रिलेशनशिप दोनों में मेंटेन रहता है। और कुत्ता ये एनिमल भी डिफेंड करता है अपना टेरिटरी, और हम भी अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं इन वन वे और अदर। तो फिर समझना क्यों है कि हमारे लाइफ में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा है। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमें मिलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ठीक है, आदि भौतिक क्या है, जो जीव दूसरे जीव हमें देते हैं। आदि दैविक मतलब सुनामी, जो देवों हमारे कंट्रोल में नहीं है, देवों के द्वारा दिया जा रहा है। और अधिआत्मिक मतलब हमारे शरीर से मन के प्रॉब्लम्स हो गए, हमारी शरीर क्या हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये सब होता है। तो लेकिन कोई भी क्या है क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हम लोग इतने वेज में सफर क्यों कर रहे हैं, हमें तो ये सब मिजरीज नहीं चाहिए, फिर भी हमें मिल रहा है क्यों। कोई तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पहले तो हमें यही नहीं पता होगा कि ये 3 तरीके के मिजरीज को बोलते क्या हैं। तो अभी ये सब चीज जाने हम कि 3 तरीके से मिजरीज मिलता है, और जितने मिजरीज है यही 3 में क्लासिफाइड है। ठीक है, तो हमें कैसे समझना चाहिए। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है जब हम
कोई भी स्क्रिप्चर को पढ़े तो क्या है, ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट, ये क्या मिथ नहीं है, विदाउट ट्विस्टिंग, एकदम जैसा है वैसा ही समझना है। कृष्णा इज द सुप्रीम, ये भी जानना जरूरी है, और स्पिरिट ऑफ डिवोशन। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्वालिफिकेशंस क्या है डिसाइपल के। तो ही शुड बी इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ये नहीं कि मन में कुछ बना लिया, अरे कुछ तो चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वन मस्ट बी इंक्विजिटिव, पूछना जरूरी है। वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड सरेंडर एंड टू हिम। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन के पास पहुंच के आप उसको अपना मास्टर नहीं बना सकते, ही शुड बी बोनाफाइड। One must inquire submissively and hear attentively from the Guru. Inquire submissively, ऐसा नहीं है कि आप लड़ने की भावना से आप पहुंच गए हो और आप क्या इंक्वायर कर रहे हो और सुन भी नहीं रहे हो ठीक से जब कोई बता रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब से आप समझ नहीं सकते। वन मस्ट रेंडर सर्विस टू द गुरु एंड प्लीज हिम। वन मस्ट हैव फेथ इन द गुरु, वन मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ जो भी है सब डिवोटी ही हैं, एंड एवरी वन इज हैविंग सम फेथ। और हम सेवा देते हैं तो बहुत लोग सेवा कर भी रहे हैं, कॉलिंग की सेवा है, ट्रांसक्रिप्शन की सेवा है। सो क्या है, हम कर रहे हैं, सेवा भी है, तो वन मस्ट रेंडर सर्विस, तो सेवा भी हम कर रहे हैं। फ्रॉम होम टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, तो ये सब प्रभु जी भी अपने सेशन में बताए थे और हम भी बता दे रहे हैं एक बार। तो वन मस्ट बी इन अ डिसाइप्लिक सक्सेशन, तो इससे पहले हमने देखा कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो बोनाफाइड कैसे है, गुरु शिष्य परंपरा से बोनाफिकेशन, बोनाफाइड हमें पता चलता है कि जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, ऐसा कोई टाइम नहीं है बीच में किसी के पेरेंट्स ना हो। तो जैसा बताया गया है वैसे ही हमारे पास मैसेज आ रहा है, बिना किसी कॉन्कॉक्शन के, बिना कोई मिक्सचर के। ही मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिबरेशन। द टीचिंग्स ऑफ द गुरु मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद द टीचिंग्स ऑफ द प्रीवियस गुरु, मतलब जो पिछला गुरु बता रहा है उसके सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, ये नहीं कि उसने बताया लेफ्ट और जो करंट गुरु है वो बता रहा है राइट, और दोनों के जो आंसर है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, वो मैच, तो वो सही नहीं है। ही मस्ट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, तो आचरण, आचरण होना जरूरी है। He must be fixed in devotional service of the Lord. His senses must be controlled. He must see all living beings with equal vision. तो ये सब क्या है, क्वालिफिकेशंस है गुरु के। फिर आप लोग ने समझा था संबंध, अभिदय और प्रयोजन, तो और डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो दो प्रोसेस होते हैं नॉलेज लेने के, एक तो इंडक्टिव होता है, दूसरा डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव के को बोलते हैं अवरोहा पंथ, डिडक्टिव को बोलते हैं आरोहा पंथ। तो डिडक्टिव क्या है, सही नहीं होता, कुछ भी बहुत सारी चीजें मैटर करता है, लेकिन इंडक्टिव नॉलेज अवरोहापंथा ये ज्यादा अच्छा होता है। तो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के लिए अगर हमें कोई पूछे प्रूफ करना है, तुम बताओ मेरे को प्रूफ करके दिखाओ भगवान है, तो ये दो क्वेश्चन उससे पूछना, हमें अपने से पूछना जरूरी है कि हम किसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या हम उसको कुछ बोलेंगे तो समझेगा, और दूसरा वाइट काइंड व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ डू यू सीक, कैसा प्रूफ आप देखना चाह रहे हो, क्या वो बोल रहा है मेरे को दिखाओ, मतलब मेरे को अपने आंखों से देखना है भगवान, अगर मैं देख लिया तो मान गया, तो वैसे लोगों को आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो थ्री टाइप्स ऑफ प्रूफ हमने देखा था, क्या प्रूफ होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब जो हमने खुद से देखा है, अनुमान मतलब जो हमने अनुमान लगाया है, सोचा है कि ऐसा होना चाहिए, और शब्द मतलब सुनना, सुनना है, दूसरे के मुख से सुनना है।
तो अभी इस चीज पे थोड़ा सा और डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों में बेस्ट क्या है। थ्री टाइप्स ऑफ प्रूफ तो हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, लेकिन इसमें बेस्ट क्या है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो है कि ये नॉलेज कैसे आता है, डायरेक्ट परसेप्शन, आंखों से जो आपको दिख रहा है, जो आप टच कर सकते हो, डायरेक्ट परसेप्शन से, जो हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे फूल है, अभी हमें फूल देगा तो हम थोड़ा सूंघेंगे तो उसमें से खुशबू आएगा, तो हमें पता चलता है हाँ अच्छा फूल है। तो क्या है, डायरेक्ट परसेप्शन है। तो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन। तो आज के लोगों को क्या है, डायरेक्ट परसेप्शन चाहिए। ठीक है, अभी आंखों से देखोगे कि सन तो इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन क्या वो इतना छोटा सा होता है, नहीं होता है। लेकिन क्या परसेप्शन है कि यहाँ पे है, एक जगह दिखता है, आकाश और पानी मिल रहा है, क्या वो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या डायरेक्ट परसेप्शन है। लेकिन ये सही नहीं होता है। ये सही क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स है, हमारी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, इस वजह से क्या है, कैसे इम्परफेक्ट है, हम उतना ही, हम लिमिटेड सुन सकते हैं। अभी कुत्तों की जो विसल होती है, अगर आप वो बजाओगे तो नॉर्मल आदमी नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते सुन सकते हैं, ऐसा क्यों। तो हमारी कान भी परफेक्ट नहीं है, आंख भी परफेक्ट नहीं है, आंख भी कुछ लिमिटेड रेंज देख सकते हैं। बचपन में हम पढ़ते हैं ना वो विबग्योर, कि हम उतना ही देख सकते हैं। लिमिटेड सुन सकते हैं, लिमिटेड सूंघ सकते हैं, लिमिटेड खा सकते हैं, हाथी जैसा हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते। हाथी टन्स और टन्स ऑफ खाता है, हम तो लिमिटेड, 5 रोटी, 10 रोटी, बहुत हुआ तो 20 रोटी, इससे ज्यादा कौन खाता है। लेकिन हाथी को देखो, 1 टन एवरी डे, टन्स इन टन्स खाता है वो। हम कितना सोते हैं, 8 घंटा सो जाते हैं। और कितना सो सकता है, कोई आदमी बहुत सोया तो 12 घंटे सो जाएगा। पोलर बियर को देखो, एक बार सोने जाएगा तो महीने भर सोते ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या है, हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, हमारी सब चीजें क्या है, लिमिटेड है। तो इसीलिए क्या है, ये सही नहीं होता है। तो हमारी सेंसेस अभी, क्योंकि अभी हमारे पास की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो एक हमने देखा कि हमारी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। दूसरा क्या है, हम बहुत जल्दी क्या है, इल्यूजन में आ जाते हैं। अभी रोड पे देखते हैं पानी गिरा हुआ है, जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या पानी रहता है, नहीं रहता है, ठीक है, इल्यूजन है। बहुत जल्दी इल्यूजन है में आ जाते हैं। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। तीसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, कि हम मिस्टेक करते हैं। तो हमने सुना है ना, आदमी हो भाई तो गलती करोगे, है ना, ये हमने सुना है, टू err इज ह्यूमन। तो इसका मतलब क्या है, कि हम जो है, हम मिस्टेक्स भी करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे पास चीटिंग मेंटालिटी है। चीटिंग मेंटालिटी मतलब चीट करना किसी को, झूठ बोलना, फैब्रिकेट करना। फैब्रिकेट करके हमने कुछ सही बोल दिया, गलत बोल दिया। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे पास ये चार प्रॉब्लम है, इसी वजह से क्या है, हम हमारी जो प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट सेंसिंग वाली जो एबिलिटी है वो सही नहीं होती। अभी इतने सारे मूवीज निकल गए, देखो, जैसे मैं बहुत पहले देखा था वो बंटी बबली वाली मूवी। तो उसमें क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला ना उनको, हाथ में लाके दे दिया पेपर, ये देखो पेपर है, सब चीज लिखा है, हमने आपको ताजमहल भेज दिया। तो क्या वो सही था, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण था, लेकिन गलत था, क्योंकि टेंडेंसी टू चीट। और जिसने खरीदा वो भी फंस गया। ठीक है, तो क्या है, अब क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है। ओके, फिर दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब कुछ हाइपोथेसिस। अभी वैल्यू फाइंड करते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो अनुमान लगाते हैं हम, थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या है, अनुमान लगाते हैं। अभी सोचो, आपको एक बंद रूम में, दो, एक घर में ला रहे हैं, एक घर में 2 कमरे हैं। ओके,
और दोनों दोनों कमरे के बीच में क्या है, एक लकड़ी की पतली सी दीवार रखी हुई है, और और आपको एक कमरे में बंद कर दिए, और वो रूम में क्या है, एकदम ब्लैक है, कुछ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप सुन सकते हो। और वहां पे कुछ गिर गया, दूसरे रूम में कुछ गिर गया। अब बोल रहा है बताओ क्या गिरा। तो अब क्या है, आप अनुमान लगाओगे। अच्छा, बहुत जोर से लग रहा है कुछ गिरा है, लगता है कोई, लगता है वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो अपना गिरा दिया, लेकिन हमें पता नहीं गिरा क्या, हुआ क्या, हमें तो कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम अनुमान लगाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, हुआ होगा वो जब जाके देखेंगे तो पता चलेगा। तो अनुमान भी सही नहीं होता इसमें, हमेशा अनुमान भी सही नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है, किसका, एक बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, जो अंधे थे, ठीक है। तो बच्चों को बोला गया कि आप ये, एक ऑब्जेक्ट दिया गया उनको टच करने को। तो ऑब्जेक्ट क्या था, एक्चुअली एलिफेंट था, लेकिन बच्चों को बताया नहीं गया कि आप किसको टच कर रहे हो। और उनसे बोला गया कि अब बताओ आप क्या फील कर रहे हो, है ना। तो अब इन लोगों ने कभी एलिफेंट देखा नहीं, इनको पता नहीं एलिफेंट होता क्या है। अब इनको बोला गया कि अनुमान लगाना है कि ये क्या है, ठीक है। तो किसी ने हाथी का पेट, जो पेट है उसको ऐसे टच कर रहा है, उसको लगा अरे ये तो बहुत बड़ा वॉल है। हाँ, मैं तो बहुत बड़ा वॉल को टच कर रहा हूँ। फिर किसी ने उसके टस्क, जो दांत होते हैं बड़े वाले, उसको टच किया, लग रहा है, बोलता है अरे ये तो बहुत स्मूथ और शार्प है, मतलब एकदम स्पीयर जैसा है, ठीक है। फिर तीसरे आदमी ने क्या किया, उसने हाथी की सूंड को टच किया, तो बोल रहा है अरे इतना मोटा सांप मैंने तो कभी नहीं टच किया, अरे बाप रे। फिर जब चौथा आदमी है, उसने लेग्स को टच किया हाथी के, बोल रहा है ये तो पेड़ की तनु जैसा लग रहा है मेरे को। फिर किसी ने हाँ हाथी के कान को टच किया, बोलता है वाह क्या फैन है, बड़ा अच्छा हवा आ रहा है, इससे तो बहुत अच्छा हवा आएगा। और फिर एक आदमी ने हाथी की पूंछ को टच किया, तो बोलता है कि ये तो रोप जैसा लग रहा है मेरे को। तो एक्चुअली में है क्या, वो तो है हाथी है, लेकिन सब क्या है, सब अनुमान लगा रहे हैं, मन से क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि मैं जो टच कर रहा हूँ क्या है। अभी किसी को भी पता नहीं, जब आंख से आप देखोगे, तब आप बोलोगे कि हाँ ये हाथी है। ऐसे अगर टच किया जाए, जैसे अभी ये जो अंधे लोग टच कर रहे थे, इनको चीज सही नहीं मिला, ठीक है। फिर लास्ट आता है शब्द प्रमाण। अभी शब्द प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण सबसे बोनाफाइड होता है, सबसे बोनाफाइड क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें किसी ने, कोई हमें बता रहा है, तो जैसे ये क्या है, ये फोन है, तो ये मेरे को कोई तो बताया होगा ये क्या है ये, है ना। तो कोई बताया है, तो ये क्या है, शब्द मतलब डायरेक्टली आ रहा है, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट है। इसमें इसमें चीटिंग नहीं होता, अगर आप बोनाफाइड नहीं सुन रहे तो चीटिंग की प्रॉब्लम्स आते हैं शब्द प्रमाण में। अगर हम, तो इसीलिए जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर के पास भी जाने से पहले क्या करते हैं, हम शब्द प्रमाण लेते हैं। हम कभी भी प्रत्यक्ष और अनुमान पे निर्भर नहीं रहते, हम शब्द प्रमाण में बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर के हम सर्टिफिकेट तो नहीं देख सकते, अब उसको जाके बोलेंगे नहीं ना कि भैया तुम अपनी एमबीबीएस की सर्टिफिकेट तो पहले दिखाओ, हम तुम्हारे कॉलेज में जाके थोड़ा पूछ के आए कि तुम सही भी हो कि नहीं, थोड़ा मार्क्स वार्क्स भी चेक करें तुम्हारा, चाइना वाइना से तो पढ़ के नहीं आए हो कहीं। हाँ, ये तो हम नहीं करते हैं, ये तो डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, तो हम कैसे करते हैं, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब हम अपने किसी रिलेटिव से पूछते हैं कि आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो अच्छा हो, या मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, क्या आप जानते हो इसके बारे में। तो वो आदमी बोलता है हाँ हाँ ये डॉक्टर तो अच्छा है, या इससे अच्छा डॉक्टर ना आपको दिल्ली में जाओगे उस फलाना फलाना हॉस्पिटल में मिल जाएगा। तो ये क्या है, तब हमें फेथ होता है क्योंकि उस आदमी ने बोला है, तो आपने उस आदमी से क्यों पूछा, बोनाफाइड। क्यों, क्योंकि बोनाफाइड वो सही बोल रहा है, इसीलिए आप हर आदमी से आप सारे क्वेश्चंस नहीं पूछते।
तो आपको पता है किससे क्या क्वेश्चन पूछना है। तो वैसे ही जो शब्द प्रमाण, अभी आप किसी झूठे आदमी से पूछोगे कि हाँ यार बताओ क्या है, तो आपको कुछ भी बता देगा, हाँ हाँ सारे डॉक्टर एक ही है। वो बोलेगा हाँ वो भी अच्छा है, चाइना से पढ़ाई वढ़ाई करके आया है, चलेगा। हाँ, लेकिन क्या है, इसमें प्रॉब्लम है। इसीलिए शब्द प्रमाण में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किससे सुन रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है शब्द प्रमाण को ध्यान से, क्योंकि ये सबसे बोनाफाइड तरीका है समझने का। लेकिन चीटिंग प्रोपेंसिटी क्योंकि है लोगों में, इस वजह से क्या है, हमें फंसना नहीं है इसमें। अब भगवान कैसे समझा, भगवान को कैसे समझे, भगवान को शब्द प्रमाण के थ्रू ही समझते हैं। तो अभी जो हमारी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ये बोनाफाइड है। टोटल 5 संप्रदाय हैं जो बोनाफाइड है, तो हमारा भी उसमें आता है। तो अगर आप इनमें से किसी में से सुन रहे हैं, तो क्या है, आपको बोनाफाइड चीजें मिलती हैं, आपको सुनने के लिए सही चीज मिलता है। लेकिन कहीं और से सुन रहे हो, अभी ऐसा आदमी जिसका कोई गुरु ही ना हो, या आपको डाउट है इसका गुरु क्या है, कौन है, आपको तो कोई पता ही नहीं चला कौन है नहीं है, तो उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा क्या, बहुत ही दूर रहना चाहिए, जिसको अपने गुरु का पता नहीं आता, पता नहीं है ना। तो इसीलिए तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि इसका गुरु कौन है, पहले ये जानो उसका गुरु कौन है। ऐसे वो गुरु का लाइन कहाँ पहुंचना चाहिए, सीधा ब्रह्मा तक पहुंचना चाहिए। तब वो पता चलेगा वो ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिसिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अभी बहुत सारे ट्रूथ क्या होते हैं, एक्सियोमेटिक ट्रूथ कहते हैं, है ना। क्योंकि जो वर्ड ऑफ गॉड क्या है, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को बोला गया है वर्ड ऑफ गॉड। तो ये क्या है, अपौरुषीय। इसको इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये क्योंकि भगवान से ही आता है, तो भगवान अपौरुष है, वो कोई पुरुष नहीं है, मतलब वो कोई मटेरियल पर्सन नहीं है। तो इसीलिए अपौरुषीय कहा गया है। तो इसीलिए वेद को क्या बोला गया है, अपौरुषीय। तो अभी वेदों के ट्रूथ क्या है, एक्सियोमेटिक ट्रूथ में होते हैं। ठीक है, अभी शब्द प्रमाण बोला, तो किसी ने बोला कि मल छूने से आप आपको नहाना पड़ेगा, अगर आपने किसी का मल छुआ है तो ये तो वेदों में लिखा है। लेकिन वेद में एक चीज और लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कि अगर आपने गाय का मल छुआ है तो वो पवित्र है। अभी आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे, तो इसको कहते हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ। अभी मैथ्स में भी ये चीज चलता है, हमें उतना पता नहीं है लेकिन मैथ्स में भी होता है। अभी मैथ्स में कैसे होता है, अभी अगर आप एक पॉइंट को देखते हो, एक डॉट, आप एक पेन लो और पेपर पे ऐसे डॉट बना दो, उसका कोई लेंथ नहीं होता, उसका कोई ब्रेड्थ नहीं होता, उसका कोई हाइट नहीं होता, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होता। लेकिन लाइन की डेफिनेशन क्या होती है मैथ्स में, मल्टीपल डॉट्स कनेक्टेड टुगेदर, उसको लाइन कहते हैं। तो अगर एक डॉट की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ऐसा क्या कुछ नंबर बनेगा जिंदगी में, कभी नहीं बन सकता। लेकिन मैथ में क्या बोला गया है, एक पॉइंट डॉट की कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करोगे तो वो लाइन बन जाता है, और लाइन की क्या होती है, लेंथ होती है। कैसे, इसको कहते हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ। ठीक है, समझ रहे हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ क्या है। तो इसीलिए शब्द प्रमाण सबसे क्या है, ऑथेंटिक है। इसके बाद अभी जो वेद है, जो वेद है वो क्या है, वो इनफैलिबल है। अभी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि हमारा जो धरती है वो भूगोल है, मतलब भूगोल मतलब भू मतलब धरती, और गोल मतलब राउंड। तो ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके लिए आपको कोई सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, जानने के लिए कोई ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं है, शब्द प्रमाण से आपको मिल जा रहा है।
ठीक है। और क्या बोला गया है? वेद में 7 द्वीप के बारे में बताया गया है, 7 आइलैंड्स के बारे में, जो कि ज्योग्राफी में है। लेकिन आदमी क्या है, आदमी सोचता है कि मैंने तो खोज किया तब पता चला। तो ये क्या है, लोवेस्ट ग्रेड, प्रत्यक्ष प्रमाण लोवेस्ट होता है। ठीक है। अभी जब ये जो स्क्रिप्चर है, ये क्या है, स्क्रिप्चर भी आता है शब्द प्रमाण। ठीक है। तो इसीलिए अभी हमें जानना क्यों जरूरी है, हम स्क्रिप्चर अभी क्यों आ रहे हैं बात करने, क्योंकि जब तक हम समझे नहीं कि जो शब्द प्रमाण है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रूथ होता है या वेरिफिकेशन होता है, तब तक कोई फायदा नहीं है स्क्रिप्चर पे आके, क्योंकि आप उसका कोई प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं निकाल सकते। तो ये स्क्रिप्चर होते क्या है, तो सबसे पहले कि इट इज अ वर्ड ऑफ गॉड। किसी ने इसको लिखा नहीं है, अगर किसी ने लिखा है तो याद करो, क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास 4 प्रॉब्लम है, तो हम हमेशा मिस्टेक करेंगे। तो स्क्रिप्चर में मिस्टेक होने का मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता। और स्क्रिप्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज वर्ड ऑफ गॉड। तो वर्ड ऑफ गॉड का क्या मतलब है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकता। स्क्रिप्चर्स में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, इसलिए स्क्रिप्चर्स भी परफेक्ट है, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान को दिया। अभी लेकिन ये सब तो, सब क्या है, मैं गुरु ने डिसाइपल को बोला, तो उस समय पहले के लोग जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको जरूरत नहीं था लिखने का, कॉपी पेन का जरूरत ही नहीं था, ये सब का आविष्कार हुआ नहीं था और ये जरूरत था भी नहीं। लेकिन वेद व्यास ने देखा कि अरे ये तो मंद बुद्धि, मंद सुमंद मतयो, मंद बुद्धि के हैं, ये तो याद ही नहीं रख पाएंगे, ये तो फोन नंबर भी मोबाइल में कैप्चर करेंगे, तो क्या है, इनके लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा। तब वेद व्यास ने क्या किया, जो चीज ऑलरेडी बोलते हुए आ रहे थे, जो भगवान ने बोला, उसको बस नोट डाउन कर लिया, उसको नोट डाउन करके अपने डिसाइपल्स को दे दिया। इसीलिए ये है शब्द प्रमाण। जो स्क्रिप्चर्स है, जो वेद है, वो है क्या, वो शब्द प्रमाण है। वो जस्ट नॉर्मल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण नहीं है, वो शब्द प्रमाण है। दूसरा क्या बोला गया इसको, बुक ऑफ लाइफ। अभी हमें कैसे जीना है, ये सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। मैनुअल फॉर यूनिवर्स। अभी जब हम कोई चीज को खरीदते हैं, तो इंस्ट्रक्शन मिलता है ना, कि ये मशीन को चलाना है तो पहले ये करना है। जैसे गीजर, गीजर जब नया गीजर आता है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि जब तक इस गीजर में पानी ना भरे तब तक स्विच ऑन मत कीजिए, नहीं तो अंदर का कॉइल जल जाएगा, है ना। तो मैनुअल आता है। तो वैसे ही जो यूनिवर्स का मैनुअल आता है कि मैन यूनिवर्स, तो वो क्या है, वो वेद है। वेद जो स्क्रिप्चर्स है, इट इज ऑल्सो मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड। क्या है, मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड। तो ये कैसे आता है, सिर्फ पढ़ के नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आना भी पड़ेगा। जब कोई बोलेगा उसका शब्द को भी कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज वेद इतने परफेक्ट है कि आपको घुमाते रह जाएंगे चक्रव्यूह में, और आप घूमते रह जाएंगे। एंड इट इज एब्सोल्यूट नॉलेज, क्योंकि ये शब्द प्रमाण है, इट इज क्या है, ये एब्सोल्यूट है। एंड इट इज परफेक्ट साइंस। तो ये क्या ब्लाइंड फेथ पे नहीं है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जो बोला गया है, जैसे अभी हमने बोला, वेदों में ये चारों, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, तीनों चीज के बारे में लिखा है। तो क्या है, जस्ट हवे में नहीं बोला गया है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। जो काऊ का मल होता है, काउडंग, वो प्योर होता है, वो साइंटिस्ट ने भी प्रूफ किया है। ऐसा बोला जाता है, जब जो गाय है, तो जब मल निकलता है, तो उस समय कीड़ा निकलता है, और वो जितने खराब बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कर देता है। ये सब प्रूव्ड है। व्हाट आर वेदास। अभी वेद क्या है, वेद जो है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी ने लिखा है, व्यासदेव ने सिर्फ कंपाइल किया है। व्यासदेव इज कंपाइलर। कंपाइलर मतलब
जो चीज ऑलरेडी है उसी को, जैसे मान लो आपने निवेदिता माता जी ने कुछ लिखा एक पेपर पे, सोनिया माता जी ने किसी पे कुछ लिखा, ठीक है, अंकिता माता जी ने किसी पे कुछ लिखा, और मैंने क्या किया, मैंने तीनों का पेपर लिया और कंपाइल करके एक बुक बना के और सबको दे दिया। लेकिन मैं, आई एम नॉट द राइटर, मैं लिखा नहीं। लिखा कौन? आप तीनों ने मिलके लिखा, है ना। तो कंपाइलर मतलब जो सिर्फ मैसेज को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर देता है। तो वैसे ही वेद व्यास ने क्या किया, वेद व्यास इज कंपाइलर, इज नॉट द राइटर। लिखे नहीं है वो, उन्होंने सिर्फ कंपाइल किया, क्योंकि ये तो पहले से भगवान ने ही बोल दिया है। उन्होंने सिर्फ कंपाइल किया, तो उन्होंने चार वेद को कंपाइल किया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। 118 उपनिषद को लिखा, 18 पुराण है, फिर वेदांत सूत्र को लिखा, महाभारत लिखा, और भी बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन ये मेजर है अभी। तो जो वेद है उसको दो दो कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो भगवत गीता है वो क्या है, एक उपनिषद है जिसको हम क्या बोलते हैं, गीतोपनिषद, और इसको फिफ्थ वेद भी कहा गया है। ये चांदोग्य उपनिषद और भविष्य पुराण में बोला गया है। और गीता महात्म्य में भी ये लिखा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसका क्या मतलब है, ऑल द उपनिषद्स आर लाइक अ काउ, सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद है वो सब क्या है, गाय जैसे हैं। और कृष्णा कौन है, दोग्धा गोपाल नंदना, जो दूध दूहते हैं, मिल्क करते हैं काऊ को, वो है कृष्णा। तो कृष्णा क्या मिल्क कर रहे हैं, सारे उपनिषद को मिल्क कर रहे हैं, क्योंकि उपनिषद किसके जैसे हैं, काऊ के जैसे हैं। अर्जुना इज जस्ट लाइक काफ, तो बछड़ा जो है वो कौन है यहाँ पे, अर्जुन। एंड लर्नड स्कॉलर्स एंड प्योर डिवोटीज आर टू ड्रिंक द नेक्टेरियन मिल्क ऑफ भगवत गीता, ठीक है। तो पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता, तो काफ, तो पहले काफ को पिलाना पड़ता है ना, तभी दूध निकलेगा, ऐसे गाय दूध नहीं देने वाला। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, जब उपनिषदों को जब ऐसा बता रहे हैं, तो कृष्ण अर्जुन ने पहले टेस्ट किया, फिर उपनिषद ने अपना दूध छोड़ा, तो हम लोग उसको पढ़ के उससे नेक्टर ले रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे वेदास क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया है, तो हम अभी अपने सेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो आज हमने इस इससे हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया।